morning everyone. I am Gupkumar Srivastav and this is class 11 of accounts. In the previous video I have already discussed about the various types of journal entry. Now I am going to discuss about the very important topic, that is purchases cases in journal entry. मैंने पूरी जो जर्नल एंट्री है सबका मैं टाइप बना के रखा हूँ। अगर वो सभी टाइप को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप कोई भी बुक के से क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो बहुत ही इजी रहेगा और आप उस चीज को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो ये इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री को सीखने को मिलेगा और वेरियस टाइप्स ऑफ जितने भी जर्नल एंट्री है वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट कि परचेज केस में जर्नल एंट्री कितनी तरह का है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। सो तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 है। फादर के अगर समझ जाते हैं कि अगर यहाँ पे मैं परचेज गुड्स ना लिखकर, गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई गुड्स जो आप खरीदते हैं, यहाँ फादर गुड्स को ना लिखकर अगर मैं यहाँ पे मशीन लिख देता हूँ कि मैं एक मशीन खरीदता हूँ फॉर कैश 10,000 का, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जो पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, तो आप जरा ध्यान देंगे कि मशीन भी एक एसेट्स है, कैश भी एक एसेट्स है। इसका मतलब यहाँ पे इसका ये रियल अकाउंट को फॉलो करेगा, और अगर रियल अकाउंट को फॉलो करेगा तो इसका एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बिंग लिख सकते हैं आप। गुड्स, ये सॉरी गुड्स नहीं, मशीन परचेज आप ईडी लगा दिए, मतलब कि वो चीज खरीदा गया। तो आप इस प्रकार से अगर कोई भी मशीन खरीदते हैं तो आप ऐसे एंट्री बना सकते हैं। साथ में याद रखिएगा, मशीन मेरा एक एसेट्स है, और चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, किसी तरह का भी एसेट्स हो, एसेट्स खरीदते समय हमेशा एसेट्स का नाम लिखा जाता है कि वो क्या आपने खरीदा है और उसके बेस पैसा जा रहा है। बट एक और क्वेश्चन की अगर बात करें, हम लोग परचेज केस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ परचेज का केस में हम लोग मशीन एसेट्स का केसेस तो पढ़ लिए और गुड्स की परचेज के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप गुड्स परचेज करते हैं फॉर कैश। अब ये दोनों एंट्री, दोनों क्वेश्चन जो है देखने में ऐसा लगता है कि एक जैसा है। यहाँ पे मशीन है तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स है, बस इतना अंतर है। तो इसका एंट्री क्या हो सकता है, जैसे कि मशीन खरीदते हैं तो एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। तो चलिए अगर आप जरा ध्यान दें तो गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसका एंट्री भी आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, है ना, 5,000 और आप बिल में लिखेंगे कि गुड्स परचेज, कि आपने गुड्स को परचेज किया। पर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग किसी तरह का एसेट खरीदते हैं, जैसे मशीन खरीदे, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, कोई भी एसेट खरीदेंगे तो उसका नाम हम लोग जरूर यहाँ दिखाते हैं। बट जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स को गुड्स ना लिखकर हम लोग, गुड्स तो हमारा ऐसा चीज होता है बिजनेस के लिए जो हमेशा लेन देन होते रहता है, तो हम लोग गुड्स को गुड्स ना लिख के वहां पे हम लोग लिखते हैं परचेज। क्या लिखते हैं, परचेज। अगर आप गुड्स को खरीद रहे हैं तो आप परचेज लिख दीजिए, और अगर गुड्स को बेच रहे हैं तो आप उसको सेल्स लिख लीजिए। मतलब यहाँ पे जहाँ पे मैंने गुड्स लिखा वहां पे गुड्स नहीं होगा, सिर्फ किस केस में, तो गुड्स के केस में, बाकी सब उसे ही रहेगा। तो मशीन खरीदे तो मशीन लिखाएगा, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर लिखाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे तो लैंड एंड बिल्डिंग लिखाएगा, बट गुड्स खरीदे तो वहां पे सिर्फ परचेज लिखाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी गुड्स खरीदे तो वहां पे आप एंट्री मारेंगे या लिखेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब ये कैश जो जा रहा है आपके परचेज के कार्य जा रहा है। अब परचेज का मतलब ही होता है कि आप गुड्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप परचेज जो कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे गुड्स है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है कि ये परचेजेज का केस है। तो परचेजेज का बहुत सारे केसेस होता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए
याद रखिए बस इतना ही, कभी भी कोई एसेट्स होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा, पर गुड्स जब भी खरीदेंगे तो गुड्स ना लिख के परचेज लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नीचे हम नहीं मिटाते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन का हम लोग को काम है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड परचेज का केस से। मान लीजिए यहाँ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्रेडिट में तो उधार होता है कि आपने राम से उधार खरीदा। मान लीजिए कि आप 20,000 का गुड्स राम से खरीद रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे आपने कैश में खरीदा है गुड्स को, किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। पर यहाँ आप जरा ध्यान देंगे तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट लिखा है। ऑन क्रेडिट मतलब आप उधार खरीदे, मतलब आप पैसा दिए नहीं है। इस केस में आपने पैसा दिया है, इस केस में आपने पैसा नहीं दिया है, तो इसका एंट्री क्या होगा, जरा ध्यान दें, बिल्कुल याद रखिएगा कि इतना याद रखें कि जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेस हमेशा डेबिट होगा। परचेस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, वो डेबिट होगा ही होगा। मतलब इस केस में आप गुड्स को उधारी खरीदिए या नकदी खरीदिए, परचेस तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि परचेस मतलब क्या होता है, गुड्स आ रहा है, और जब भी गुड्स आता है तो वो डेबिट होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस 2 में क्या रहेगा, पैसा तो जा नहीं रहा है, तो हम यहाँ दिखाएंगे कि हमने किससे खरीदा गुड्स, तो यहाँ आप लिख देंगे राम, मतलब जहाँ पे कैश, अगर आप कैश दे रहे तो कैश लिख दीजिए, और उधारी है तो नाम लिख दीजिए। तो ये 20,000 का नाम हो गया। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं विन गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा कि हाँ आपने गुड्स खरीदा है राम से, वो भी उधारी खरीदा है, ठीक है। तो बस बेसिकली याद रखिएगा, जब भी आप कैश खरीदे, कैश में खरीदे, परचेस जब भी खर्च करेंगे, परचेस तो हमेशा डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि गुड्स आ रहा है, अब पैसा तो जाएगा अगर आप कैश में खरीद रहे हैं, और अगर आप उधारी खरीद रहे तो आप नाम लिख देंगे, बस कैश की जगह राम हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इसके और भी क्वेश्चन को, सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं, और हम चेक कर लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं ताकि आपको दिखाई दें। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज की कैश में, यहाँ गुड्स परचेज राउंड से, और कभी क्वेश्चन लिखिएगा परचेज में, परचेज गुड्स, यहाँ लिख देगा ऑन क्रेडिट। मान लीजिए कि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उधारी में 10,000 का, नाम आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज करेंगे कैश में, तो कैश में तो नाम का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है, पर उधारी खरीदेंगे तो नाम का जरूरत पड़ता है। पर कभी कल क्या करेगा कि सीधे लिखेगा क्वेश्चन में कि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पे नाम को मेंशन नहीं करेगा, और जब नाम को मेंशन नहीं करेगा तो आप एंट्री कैसे बनाएंगे। बस इतना याद रखना है कि परचेस हमेशा डेबिट होता है, जब भी वो आएगा तो डेबिट होगा। देख लीजिए, चाहे आप उधारी खरीदे चाहे नकदी खरीदे, परचेस हमेशा डेबिट होगा, आप उसको डेबिट कर लें, तो परचेस हमेशा डेबिट होगा, करेक्ट। तो परचेस को हमने डेबिट कर दिया कि हाँ हमारा परचेस क्या है, डेबिट है। उसके बाद आपको हमेशा याद होगा क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है। और उधार हम किससे खरीदते हैं, महाजन से खरीदते हैं, मतलब हम जो भी गुड्स खरीदेंगे वो हम हमेशा सप्लायर से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं, सप्लायर। सप्लायर को हम लोग यहाँ पे महाजन भी कहते हैं हिंदी में, आप सभी जानते होंगे महाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लायर। बट यहाँ पे सप्लायर को जैसे कि जब नाम नहीं दे, जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, नाम मेंशन नहीं किया गया, तो डेफिनेटली ये तो पता है कि हमें कि हमने इससे महाजन से खरीदा है, ये हमारा सप्लायर है, सप्लायर से ही तो आप गुड्स खरीदेंगे। बट यहाँ सप्लायर को सप्लायर ना लिखकर यहाँ पे क्रेडिटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, क्रेडिटर। तो यहाँ 10,000 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000। तो याद रखिएगा, अगर मान लो आप एग्जाम में भूल जाए तो आप याद रखिएगा कि हमारा ये जो क्रेडिटर है यही हमारा सप्लायर है। मतलब आप यहाँ सप्लायर अकाउंट भी लिख सकते हैं, मान लीजिए अगर भूल गए तो आप सप्लायर अकाउंट भी लिख सकते हैं, और अगर याद है तो आप क्रेडिटर अकाउंट जरूर लिखिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे बिंग यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जब भी आप उधारी खरीदे और नाम मेंशन नहीं करते तो आप वहां पे क्रेडिटर लिखेंगे। देखिए सप्लायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महाजन ही होता है, बट अकाउंट्स में हमेशा और हमेशा क्रेडिटर ही लिखा जाता है, ठीक है।
बाई चांस अगर याद नहीं है तो आप सप्लायर लिखकर छोड़ सकते हैं। तो देखिए कितना केस हुआ, पहला केस जब नकदी खरीदते हैं, दूसरा केस जब नाम दे देता है उधारी खरीदते हैं, और तीसरा केस उधारी का ही होता है जिसमें नाम नहीं देता है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देगा आपका, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन देगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम दे दिया और फॉर कैश लिख देगा, फॉर कैश। मान लीजिए यहाँ पे आपने राम से गुड्स खरीदा और यहाँ पे ये भी लिख दिया कि कैश में खरीद रहे हैं। देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से तो खरीद रहे हैं, और यहाँ कैश भी लिख दिया। देखिए अगर सिर्फ राम तक देता मतलब कि वो उधारी खरीद रहा है, और अगर कैश दे दिया तो राम से क्या मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका एंट्री क्या होगा ये आपको कंफ्यूज किया गया है। देखिए परचेज तो डेबिट हो गई होगा, ठीक है, अब नीचे में क्या लिखाएगा, राम लिखाएगा या कैश लिखाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें राम था तो हमने राम दिखाया, कैश नहीं था उधारी है। इसमें कैश था तो हमने कैश दिखाया, बट यहाँ पे देखिए राम भी है और कैश भी है, तो क्या दिखाएंगे। तो याद रखिएगा जब कैश दे देगा तो हमको राम से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे कैश ही लिखेंगे। मतलब ये हमारे जो गुड्स खरीद रहे हैं, हम राम से तो खरीद रहे हैं पर उसको हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे। जब हम उधारी खरीदते हैं तभी हम लोग नाम को मेंशन करते हैं, और जब उधारी नहीं खरीदते हैं, कैश में खरीदते हैं, तो हम लोग नाम को कभी भी मेंशन नहीं करते, हम लोग एंट्री में भी नहीं दिखाएंगे। तो बिंग यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज, बस परचेज लिख देंगे, उधार नकदी का केस है तो सिर्फ परचेज लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे जितने भी केसेस मैंने बता दिया आपको, उसके बाद दो और केसेस उसको बता रहा हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं सारा मिटा देता हूँ और उसके बाद आपको एक दो एंट्री और बताना है, उसको समझाना है अच्छे से। एक और एंट्री होता है, चलो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे और भी एंट्री है। जैसे मान लीजिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिख दिया गया, या परचेज गुड बाय चेक या थ्रू चेक ₹10,000। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप बाय चेक से कर रहे हैं, मतलब आप कैश नहीं दे रहे हैं, आप उधारी नहीं खरीद रहे हैं, आप उसके बदले में चेक दे रहे हैं, तब उसका एंट्री क्या होगा। बिल्कुल याद रखिएगा परचेज हमेशा डेबिट होता है, आप बिल्कुल उसको डेबिट कर दें, और जब भी आपको क्वेश्चन में चेक दे तो आप वहां कैश ना लिखकर बैंक लिखें, मतलब यहाँ से कैश नहीं घटेगा, यहाँ हमेशा बैंक घटेगा। तो इसे 10,000 आप कर सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ लिख सकते हैं बिंग गुड्स परचेज बाय चेक या थ्रू चेक। ठीक है, तो ये एक और एंट्री छूटा हुआ था जिसको मैंने बता दिया, और दो एंट्री और हैं जिसको बताने के बाद ये हमारा जो टॉपिक है परचेजेस केसेस का, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दो क्वेश्चन और हैं। अब मान लीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम, मैंने यहाँ पे श्याम लिख दिया कि आपने श्याम से गुड्स खरीदा, मान लीजिए आप 10,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका भी एंट्री क्या होगा, ये उधारी है क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम होगा, बिल्कुल होगा। ये सभी को आपको पता है कि उधारी जब खरीदते हैं और नाम भी जब देता है तो हम उसका नाम मेंशन करते हैं। और यहाँ बिंग क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। फ्रॉम श्याम का मतलब ये होता है कि उधारी ही खरीद रहे हैं। ऑन क्रेडिट लिखने का बार बार आपको जरूरत नहीं है, आप फ्रॉम भी लगा दिए और नाम भी लिख दिए, तब हमेशा उधारी होता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन में सिर्फ नाम लिखा है मतलब उधारी का ही खरीद रहे हैं, कैश नहीं है। चलिए अब हमेशा याद रखिएगा एक बात कि जब गुड्स हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए हम किसी से गुड्स खरीदे, श्याम से खरीदे, श्याम मेरा महाजन है, तो कभी कभी हम लोग उसको गुड्स को वापस भी कर देते हैं। जैसे कि कोई डिफॉल्ट आ गया, मैंने 10,000 का गुड्स खरीदे, उसमें से 1,000 का गुड्स डिफॉल्ट आ गया, खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे, श्याम को वापस कर देंगे, तब उसका एंट्री क्या होगा। और उसका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ लिखते हैं गुड्स रिटर्न टू श्याम, मान लीजिए श्याम को 2,000 का गुड्स वापस कर दिए, 10,000 का गुड्स खरीदे थे, 2,000 का गुड्स डिफॉल्ट है, अब मैं वापस करना चाहता हूँ, तो उसका एंट्री क्या होगा।
तो इसका एंट्री सोचें। देखिए जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमेशा डेबिट होता है, मतलब गुड्स आ रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है। इस केस में देखिए हम लोग गुड्स वापस कर रहे हैं, जो गुड्स खरीदे थे 10,000 का वो गुड्स वापस कर रहे हैं। एक्चुअली में ये तो हमेशा डेबिट होता है, पर वापस करते समय हमेशा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और साथ में रिटर्न भी लिखा जाएगा। जब भी आप गुड्स वापस करें तो वो परचेज रिटर्न हो जाएगा। देखिए डेबिट करने से आएगा, क्रेडिट करने से जाएगा। तो जब भी आना है तो डेबिट कीजिए, वापस कर रहे हैं तो क्रेडिट कीजिए। और डेफिनेटली किसको वापस करेंगे, जिससे हम खरीदे हैं, तो श्याम को आप ऊपर कर दें, श्याम डेबिट 2000 और परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दें। आप बिंग लिख दें गुड्स रिटर्न टू श्याम। तो याद रखिएगा परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ये भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, फिर से मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 का अगर गुड्स कर देंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, और वही गुड्स को रिटर्न करेंगे श्याम को, उसका एंट्री क्या होगा, श्याम टू परचेज रिटर्न। याद रखिएगा हमेशा। देखिए जब भी गुड्स आएगा तो डेबिट, और जब जाएगा गुड्स तो क्रेडिट। और क्रेडिट जब परचेज डेबिट से क्रेडिट होगा तो परचेज रिटर्न भी दिखाएगा, क्योंकि पता चले कि हाँ हमने गुड्स को वापस किया है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क देखते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं होमवर्क देता हूँ ताकि आप उसको बनवाएं, और सभी कॉपी, सारे क्वेश्चन को कॉपी में फेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। जब तक आपको बेसिक पता नहीं रहेगा जनरल का, आप किसी क्वेश्चन को नहीं बना सकते। आपको जनरल सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे बाद में। इसलिए पहले से तैयार रहिए, हर क्वेश्चन को बना लीजिए ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए एज ए होमवर्क जो है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको परचेजेस केस का। जैसे क्वेश्चन 1 देखे जाए तो गुड्स परचेज फ्रॉम या फॉर कैश रुपीस, मान लीजिए 1 लाख का मैंने यहाँ पे आपको दे दिया अमाउंट, और मैं देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। चलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹20,000, इसका भी एंट्री आप बना लें। क्वेश्चन नंबर 3, गुड्स परचेज फ्रॉम या ऑन क्रेडिट ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू मोहन, मानिए मोहन को गुड्स रिटर्न करें, यहाँ कर देते हैं, मानिए आप 5,000 गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा जिसको आपको बनाना है। और इसके होमवर्क के साथ ही मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताना चाहता हूँ ताकि आप इसको समझें। ठीक ना, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन और चलते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक ना। देखिए ध्यान से, देखिए अगर लिखा रहेगा गुड्स परचेज थ्रू या बाय चेक, चेक से भी आप गुड्स खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप 2,000 का गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो इतना एंट्री हो सकता है। आप कैश में खरीद सकते हैं, आप उधारी खरीद सकते हैं। आप उधारी खरीदेंगे पर नाम नहीं देगा तो आप क्रेडिट लिख सकते हैं वहाँ पे। आगे आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं, आप चेक के द्वारा भी खरीद सकते हैं, ठीक ना। तो इतना एंट्री है। अब चलिए इस एंट्री का मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ट्रिक क्या है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, याद रखिएगा। तभी क्रेडिट होगा जब ये गुड्स वापस करते हैं, तो परचेजेस को डेबिट कर दिए। याद रखिएगा, अगर आप गुड्स को कैश में खरीद रहे हैं तो आप यहाँ कैश लिख दीजिए, कैश अकाउंट। अगर आप उसको चेक के थ्रू खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे बैंक लिख दीजिए। अगर आप किसी मोहन सोहन जिससे भी खरीद रहे हैं तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। और अगर नाम नहीं दिया है तो आप वहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हैं, क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो याद रखिएगा परचेज हमेशा डेबिट होगा। कैश में खरीदोगे तो कैश लिखाएगा, चेक से खरीदोगे तो बैंक लिखाएगा, कुछ नहीं लिखा तो जैसे नाम लिखा तो नाम लिख देंगे, और नाम नहीं लिखा तो हम वहाँ क्रेडिटर लिख देंगे। और क्रेडिटर भी याद नहीं रहेगा तो सप्लायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और याद रखिएगा एक और बात याद रखिएगा
कि जब भी गुड्स रिटर्न होता है तो वो हमेशा जब उधारी होगा तभी होगा। तो जैसे उधारी में मोहन है, तो जब भी वापस करेंगे गुड्स तो परचेज डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब वो किसको रिटर्न करेंगे, तो मोहन को करेंगे। और नाम नहीं दिया है तो आप वहाँ पे क्रेडिटर लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट करके इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और ये होमवर्क को आप जरूर बनाएं, ठीक है। और इस ट्रिक को हमेशा याद रखें। और आपका ये परचेज केस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे जिसमें मैं आपको सेल्स केसेस बताऊंगा जनरल एंट्री का। हर केसेस बताने के बाद मैं उसके बाद क्वेश्चन में आ जाऊंगा बुक का, ताकि आपका क्वेश्चन को बताऊं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। सो थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ताकि और प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो को देख भी सकते हैं। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।